आई एम सो सॉरी, मेरी वॉइस म्यूट हो गई थी क्योंकि मैंने सभी को म्यूट किया था अभी। आई होप मेरी वॉइस अब आ रही होगी। इफ यस प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। आई होप मेरी वॉइस सभी का। थैंक यू आदि सर। ओके, मेरा आज का गोल मेरा आज का गोल है कि आपको हेल्थ से रिलेटिव एक सोच, एक समझ देना। आप इससे पहले किस सिचुएशन में, सिचुएशन 1, 2 और 3 डजेंट मैटर, आप किस में आगे फर्दर रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये क्या है, सिचुएशन 1, एक आदमी है जो कि पैदा हुआ बुढ़ापे तक, उसे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज तो रहते ही हैं, वो हम सभी जानते हैं कि बिना हेल्थ इश्यूज के हम नहीं रह सकते। बट उसकी लाइफ जो है बिना किसी बड़े इश्यूज, यानी कि कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई बड़ी मेडिकेशन नहीं है उसके लिए, और एक दिन आराम से उसकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार एक वीडियोस भी आई है कि एक सरदार जी भजन पढ़ रहे हैं और उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई। आई होप कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो यानी कि हेल्थी थे, हेल्थी रहे और हेल्थी ही चले गए, कोई मेडिकेशन नहीं। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हार्डली 2%, इवन लेस देन 2% कवर होते हैं। सिचुएशन 2, जिसमें हमें पता है कि हम हेल्थ इश्यूज से निकल रहे हैं, प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है वो भी हम जानते हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें कौन से लोग आते हैं, जैसे कि जिनके पास आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स में जाने के लिए पैसा ही नहीं है, वो लोकल किसी झोला छाप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं है। और अगर हॉस्पिटल्स जाने का दूसरा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस, इवन उनके पास इंश्योरेंस लेने तक के पैसे नहीं है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस को कवर कर सके। और इसके अंदर ज्यादातर लोग आते हैं, दैट इज 10 to 70%, यानी कि हमारे देश की 70% तक की जनता इस सिचुएशन में आती है कि वो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। बट क्यों? आप सभी जानते हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स के खर्चे कितने हैं। सिचुएशन 3, वो जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो माइल्ड इश्यूज हैं, हैवी इश्यूज हैं, बट उनकी मेडिकेशंस चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं साल में 1 या 2 बार बीमार पड़ते हैं और उनको पता है कैसे टैकल करना है, यानी उनके पास इतना पैसा होता है या फिर इंश्योरेंस से वो कवर कर सकते हैं, बट कैसे भी वो कवर कर सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल जाने वाले लोग खुश हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कवर कर रहा है? क्या डॉक्टर के पास जाके लोग खुश हैं? एक हमने वीडियो आप सभी के साथ शेयर की थी जिसमें एक डॉक्टर साहब अपनी आप बीती बता रहे थे। तो आप खुद सोचिए कि जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर्स से मिल रहे हैं, इनमें परसेंटेज जो है वो 10 to 38% है। अब मेरा अब यहाँ से आप सभी से एक सवाल है कि आप इसमें से किस सिचुएशन में रहना चाहते हैं? चैट में टाइप कीजिए या कमेंट सेक्शन में बताइए, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 या सिचुएशन 3। ये सिचुएशंस में आप किस में रहना चाहते हैं? प्लीज, अगर आपको मेरी तरफ से ये हेल्थ पर्सपेक्टिव समझाने का जो तरीका है अगर वो समझ आया तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ मेरा गोल रहेगा आज के टाइम पे, ये गिल्ट बाय योर सेल्फ क्या है? ये हमारे कोर्स का नाम है जिसके अंदर हमारे टोटल 5 कोर्सेज आते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे हो सकते हैं। किस तरीके से? इसका फुल फॉर्म है गेट योर लाइफ टुगेदर या फिर गेट योर लर्निंग टूल। बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी कई बातें होंगी जो किसी और को नहीं पता होगा। और कई बार सिचुएशन और आंसर उसी बात में से निकलना होता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को समझकर, उसकी सिचुएशन को समझकर खुद ही जवाब निकालेंगे तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। तो हमारा जो कोर्स है गेट योर लाइफ टुगेदर, इसके अंदर जो 5 स्टेप हैं वो आपकी जिंदगी के 8 हिस्सों को कवर करते हैं जिसके ऊपर अभी हम आ रहे हैं। ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से पर्सनली आपको टच करता है, डेफिनेटली मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आज से पहले आपने कोई सेल्फ हेल्प कोर्स किया हो या ना किया हो, मतलब नहीं है। मैं आज आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि फर्दर आपको किसी और की हेल्प ना लेनी पड़े।
डिलीवर आपको क्यों नहीं होगा? जैसे कि आप फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे होंगे कि मेरे को ये डर नहीं है कि मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सिर्फ अच्छे के लिए बैठा हूँ। ये गेट योर लाइफ टुगेदर ये कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी है जिसमें मैं कई ऐसी इश्यूज से निकला हूं जो कि नॉर्मली आज के टाइम पे हर एक जगह पे मिलते हैं, हर एक की लाइफ में मिलते हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दर्शन बांगिया, मैं एक नेचुरोपैथी फिजिशियन हूं, साथ ही साथ साइकिक और ओकाल्ट साइंस मास्टर हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप जिस ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हैं, हमने उसमें कई बार लिंक भी शेयर किया कि हम टोटल 9 नंबर्स ऑफ फ्री सर्विसेज दे रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटरमेंट करेगा। साथ ही साथ आरोग्य अमृत ट्रीटमेंट सेंटर ये मैं रन करता हूं। थिंकिंग ट्री फाउंडेशन, हमारा जो गिल्ड कोचिंग और अलग अलग तरीके की काउंसलिंग कंसल्टेंसी वो सारा इसी के अंडर में आती है। इन टोटल मेरा 17 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आप ये जो कोर्स है ये मेरे से क्यों करें, क्या रीजन है? दोस्तों, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो बचपन से सीवर कॉन्स्टिपेशन रहा है मुझे। सीवर, आप जितना समझ सकते हैं उससे ज्यादा। साथ ही साथ एक ऐसी प्रॉब्लम जो कोई डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे। अब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो आपको सिर्फ टेस्टिंग कराते हैं, टेस्टिंग के बदले में आपको ट्रीटमेंट बना के दे देते हैं। मेरी प्रॉब्लम्स बहुत अलग ही थी कि बैक साइड पे कभी कभार मुझे पेन होता था, और वो ऐसा पेन होता था कि मैं लंबी गहरी सांस नहीं ले, अगर ऐसे सांस लेनी हो बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतनी सांस लेनी होती थी। मुझे तब पता लगा कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो कैसे जिंदगी जीते होंगे। खैर, डॉक्टर्स के कहने के बावजूद मैं कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ा जिससे मैं जाकर ट्रीटमेंट ना लिया हो। अल्कोहल छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मैंने उनके कहने पे सब किया, बट रिजल्ट नील बने बटे सन्नाटा, कोई रिजल्ट नहीं आया। इसी साथ साथ में ही सीवर कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो जो कॉन्स्टिपेशन था वो धीरे धीरे आपकी स्किन में चला जाता है, मेरे नाखूनों में आ गया था। ये नाखून अपनी जगह छोड़ गए थे, और सर्दियों के अंदर क्या पेन होता था मैं आपको बता भी नहीं सकता। यानी कि स्किन में तो प्रॉब्लम थी ही, वो नाखूनों तक अंदर एंटर कर चुकी थी। आपने देखा होगा स्किन की प्रॉब्लम ज्यादातर नाखूनों में नहीं जाती है, मेरी पूरा अंदर तक चली गई थी। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत प्रॉब्लम है। इन सभी को मैंने रिकवर किया था जूस फास्टिंग के साथ, और फिर इसको मैंने अपने ट्रीटमेंट सेंटर के ऊपर किया था। वहां पर हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते थे, वहीं पर हम उन्हें रिकवर करते थे। और आज के टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हमने इससे रिजल्ट ना लिया हो। आज अगर आप आखिर तक रुकते हैं तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि आज से ही अगर आप स्टेप उठाते हैं तो आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल आज से शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम आपको एक ई बुक शेयर करेंगे। ये ई बुक आपके घर में जो भी खाना बनाते हैं और आपको एक बार जरूर पढ़नी है पूरी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं, उसमें छोटे छोटे सूत्र हैं, आप डेली रूटीन में उसे एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। ये आपको आज से ही आपके लाइफस्टाइल को हेल्थी करना शुरू कर देगा। आपका एजिंग और हेल्थ इश्यूज जो है हाथ से ही रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर। हमारी 9 सर्विसेज है, आप इनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा, दैट आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 21 डेज अबंडेंस चैलेंज है जो कि आपके कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर किसी भी चीज की कमी आ रही है उसको कैसे कवर करना है, यहाँ पर ये हम कवर करते हैं। 5 AM क्लब ऑनर्स, बेसिकली अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, आप कोई चीज शुरू करना चाहते हैं बट आलस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, 5 AM क्लब ऑनर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रेरक कहानियों में हम डेली आपके लिए कुछ पॉजिटिव कहानियां चुन चुन के लाते हैं। आप जितना पॉजिटिव पढ़ेंगे, जितना पॉजिटिव सुनेंगे, आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। बुक रीडर क्लब, इसका नाम अब हमने बदल दिया है, यह है बुक कैन मेक यू स्मार्टर। इसके अंदर हम आपके साथ में कुछ बुक्स शेयर करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपको कुछ बुक्स की जानकारी देते हैं जो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ा सकती हैं। उडेमी कोर्सेज, अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो लगभग 3 से लेकर 5,000 का ये अकेला व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें हर हफ्ते हम आपके साथ में उडेमी वीडियो कोर्सेज 2 से 3 कोर्सेज आपके साथ में शेयर करते हैं। एक कोर्स की कीमत है 455 रुपए। अगर हर हफ्ते अगर आपके साथ में 2 कोर्स आते हैं तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4, 3600। और जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो 5 वीडियो कोर्स
आपको इमीडिएट दिए जाते हैं। इसको आप अपने ईमेल आईडी से परचेज कीजिए विद ₹0। 100% डिस्काउंट वाउचर इनके ऊपर अप्लाइड होता है। तो ये टोटल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ₹10,000 वर्थ की हो जाती है। ये टोटली फ्री है आपके लिए। डेली हॉरोस्कोप हम आपके लिए डेली पोस्ट करते हैं। ये टैरो हमारी सर्विस है, उसी के साथ हम इस हॉरोस्कोप को राइट करते हैं। अर्न फ्रॉम होम, जिसमें आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया जाता है, कुछ ब्लॉग पोस्ट बताया जाता है जिससे आप घर से अर्न कर सकते हैं। दादी माँ के नुस्खे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी, घर के नुस्खे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जूस फास्टिंग हमारा ये वेबिनार। तो आप अब सबसे पहले एक एक्टिविटी आप सभी के लिए साथ हमने एक इमेज शेयर की थी। एक छोटी सी एक्टिविटी, हमारी जिंदगी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसको सबसे पहले समझ, क्योंकि देखिए आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको अभी समझते हैं। एक 10 मिनट की एक्टिविटी है। एक कोई भी ब्लैंक पेपर ले लीजिए या डायरी, कॉपी, बुक, कुछ भी ले लीजिए। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप व्हाइट पेपर ले लीजिए ऐसे, और इसके ऊपर एक राउंड सर्कल बना लीजिए। मैंने सिंपल एक राउंड सर्कल बनाया है, कुछ भी नहीं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। प्लीज टाइप नेक्स्ट अगर आप इसे स्टार्ट कर चुके हैं। पेपर पेन आपके हाथ में है इस टाइम पे। दोस्तों ये एक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त है। इसको हर 3 महीने में आपको खुद करना है, ताकि आपको पता रहेगी आपके लाइफ के किस पॉइंट पे आपको इस समय पे कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत है, ताकि आप उसे बेटर कर सकें। टाइप ये नेक्स्ट इन चैट बॉक्स अगर आप आपके हाथ में पेपर पेन आप ले चुके हैं। क्या हम आगे चलें? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आई एम वेटिंग। ओके, थैंक यू आदि जी। अब इसके बीच में 4 लाइनें लगाकर इस तरीके से इस सर्कल के 8 हिस्से बना लीजिए। ये आपके जिंदगी के 8 हिस्से बनेंगे, और इस तरीके से इसके 10 हिस्से करने हैं, बट आपको नहीं करना। आप सिंपल इसके बीचों बीच एक छोटा राउंड सर्कल और लगा लीजिए, लगभग आधे में। उससे क्या होगा कि आपको 5 पॉइंट तक जो खुद को देना है वो चीज आ जाएगी। एक बड़ा सर्कल और एक उसके बीच में एक बिल्कुल 50% पे एक सर्कल और बना लीजिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए हमारी जिंदगी के 8 हिस्से क्या है। फिजिकल, वर्क एंड फाइनेंस, रिक्रिएशनल, डेवलपमेंट, सोशल, फैमिली, लाइफ प्लानिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। इसकी वजह से हमारा पूरा लाइफ सर्कल बनता है। सबसे पहले हिस्से के ऊपर पी लिख लीजिए, जहां पर आपने फिजिकल को खुद मार्क्स देने हैं। यहां पर ये मार्क्स आपको चैट बॉक्स में नहीं लिखने। यहां पर जो आपने 10 हिस्से देख रहे होंगे, आप खुद को 1 to 10 जितने भी नंबर्स देंगे, आप सिंपली वहां तक अपने पेन से उसे कलर कर दीजिएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब आप ये देखिए आपका फिजिकल कैसा है। आपकी फिजिकली आप क्या खाना ठीक से टाइम से खाते हैं? क्या डेली रूटीन में आप थोड़ी सी वॉकिंग और एक्सरसाइज करते हैं? क्या क्वालिटी स्लीप आप टाइम से ले रहे हैं? क्या न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं, चाहे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया? और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप क्या करते हैं? तो ओवरऑल आपका फिजिकल किस तरीके से कितना है, आप उसको 1 to 10 नंबर दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओवरऑल इसके अंदर जो अभी पॉइंट्स के ऊपर बात हुई है, आप खुद को कितने मार्क्स देंगे? अगर आप लेट से खुद को 5 मार्क्स दे रहे हैं, तो 5 तक कलर कर दीजिए। सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, 5 से 10 सेकंड, इस तरीके से। सिंपल ऐसे कलर कर दीजिए।
जैसे कि मैं यहाँ पर खुद को 9 मार्क्स देता हूँ क्योंकि मैं आज के टाइम पे नेचुरोपैथी टोटली फॉलो करता हूँ, टोटली। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्क एंड फाइनेंस। यहां पर लिख लीजिए W/F। आपका कैरियर प्लानिंग कैसा चल रहा है? क्या आज तक आपने सोचा भी है कि कैरियर में कब आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है? वर्क प्लेस रिलेशनशिप आपके कैसे हैं? चाहे आप अपना जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी शॉप है, वहां जो भी लोग काम करते हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, यानी कोई भी काम जब आपके सामने आता है तो उसको पहले करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपके अंदर अगर स्किल्स नहीं है तो क्या उसको बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? अर्निंग, बजटिंग और सेविंग, यहां पर हमेशा लोग आगे पीछे करते हैं। पहले सेविंग होनी चाहिए, जो भी आप अर्न करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज पहले अलग रख देनी चाहिए, फिर बजटिंग करनी चाहिए, फिर खर्चा करना चाहिए। जबकि हम करते उल्टा है, पहले खर्च कर देते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव करेंगे। तो 1 to 10 आप खुद को कितना मार्क्स देते हैं? प्लीज वहां तक कलर कर लीजिए। मैं भी एक्टिविटी आपके साथ कर रहा हूं, जबकि मैंने इसको स्क्रीन पे किया हुआ है जो मैं खुद को मार्क्स देता हूं। आप खुद को दीजिए, कितने मार्क्स देते हैं आप इसके लिए? उस जगह तक बस ऐसे कलर करते जाइए। अब हम इसके ऊपर 10-10 सेकंड का टाइम लेंगे, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आप अपना उसको कलर कर लीजिए। दैट्स इट। नेक्स्ट के आगे लिखिए R, रिक्रिएशनल। आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, किसी भी तरीके की हॉबीज क्या आपने मेंटेन की हुई है? अगर आपकी एज एटलीस्ट 28 क्रॉस कर चुकी है, यानी आपने कमाई करना शुरू कर दिया है, तो क्या किसी तरीके की हॉबीज आज भी मेंटेन कर रहे हैं? रेस्ट एंड लेजर, इसके लिए कुछ करते हैं? ट्रैवल एंड वेकेशनिंग, क्या टाइम टू टाइम करते हैं? क्योंकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है जब आप थोड़ा बहुत ट्रैवल के लिए जाते हैं, टाइम टू टाइम अपने काम से छुट्टी लेते रहते हैं। ह्यूमर, फन, जिस टाइम पे आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, वेकेशनिंग के लिए जाते हैं, ये अपने आप हो जाता है। तो ओवरऑल आप खुद को यहाँ पर कितने मार्क्स देंगे? मैं यहाँ पर खुद को 4 मार्क्स देता हूँ। रीजन बीइंग, मैं आर्ट्स में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में कुछ अभी एक्टिविटीज हैं जो मैं बहुत कम करता हूं और कुछ को शुरू करना चाहता हूं। लेट्स से मैं फ्लूट बजाना सीखना चाहता हूं, डांस सीखना चाहता हूं कुछ बॉलीवुड नंबर्स के ऊपर। तो क्या आप अपने अंदर खुद को झांकेंगे? खुद को कितने मार्क्स देंगे आप? दीजिए और वहां तक कलर कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट आता है, हमारी लाइफ का चौथा हिस्सा है डेवलपमेंट। आप अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि इंटेलेक्ट हमारा लाइफ टाइम बढ़ता रहता है। अगर आप इसे खुद अपने हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ कचरा ही आ जाएगा इसके अंदर। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की हमारे को हमेशा जरूरत होती है, जबकि नॉर्मली एक आदमी जब पैसा कमाना शुरू करता है तो सीखना बंद कर देता है। दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, ठहरा हुआ आदमी, रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। अगर आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, जिंदगी में कुछ सीखना है। रीडिंग, मोटिवेशनल कोई ऑडियो वीडियोस, क्या आप टाइम देते हैं डेली रूटीन का? 5 AM क्लब ऑनर्स में हम यही एक्टिविटी आपके साथ में करवाते हैं, तो 5 AM क्लब ऑनर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मोरल एंड वैल्यूज, क्या उनको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए कुछ डेवलपमेंट करते हैं? अपनी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज करते हैं? अब खुद को मार्क्स दीजिए प्लीज, 1 to 10। देखिए, खुद के साथ झूठ मत बोलिएगा। मैं अगर यहाँ पर खुद को 9 दे रहा हूं, आप खुद को 9 दे रहे हैं, तो ये मत दिखाइएगा, क्योंकि ये स्क्रीन पे आपने मुझे नहीं दिखाना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। कलर कीजिए और खुद के साथ सच्चे रहिएगा। क्यों? क्योंकि हर 3 महीने में ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, और जहां पर आपको लगे कि आपको जरूरत है वहां पर सीखना शुरू कर दीजिए। कई सारी सर्विसेज तो हम आपको दे ही रहे हैं, जैसे कि उडेमी वीडियो कोर्सेज, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। लगभग 3,500-4,000 नहीं, सॉरी 5,000 के वैल्यू के कोर्स हर महीने आपको फ्री मिलेंगे। नेक्स्ट के आगे लिखिए S या सोशल। अब यहां पर क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो रिलेशनशिप है, एज में बात करूंगा 30 to 35 तक पहुंचते पहुंचते हमारे ज्यादातर रिलेशन जिनके साथ टूटने होते हैं वो टूट चुके होते हैं।
अब आप खुद को रिलेशनशिप के साथ में कितना कनेक्टेड फील करते हैं, अपने फ्रेंड्स को कितना टाइम देते हैं, अपनी कम्युनिटी को कितना टाइम देते हैं, और ओवरऑल आपके आसपास जो एनवायरनमेंट रहता है, चाहे वो आपके वर्क एंड फाइनेंस का है, चाहे आपके फ्रेंड्स का है, रिलेटिव्स का है, आपके नोन का है, आपके अननोन का है, लोग आपके पास कैसे फील करते हैं और आप लोगों के पास कैसा फील करते हैं। प्लीज खुद को मार्क्स दीजिए 1 to 10। फिर से कह रहा हूं, खुद के साथ झूठ मत बोलिएगा। जो आपको अंदर से आवाज आ रही है, खुद को वही मार्क्स दीजिएगा, क्योंकि ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ये टोटली आपके लिए है। इस पेपर को आपको हमेशा संभाल के रखना है। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली। आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है, मदर और फादर दोनों के साथ। आप कहें एक के साथ अच्छे हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, क्या आप उनको रेगुलर एक टाइम देते हैं डेली रूटीन में। रिलेटिव्स के साथ आपका ओवरऑल रिलेशंस कैसा है, स्पाउस के साथ, और स्पाउस की वजह से एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। अगर किसी एक जगह पे भी आपके रिलेशंस खराब हो चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो खुद को मार्क्स दीजिए 1 to 10। 10 सेकेंड्स कलर कर लीजिए प्लीज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लाइफ प्लानिंग। आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। क्या आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है आज तक? कि आगे चल के आपको किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है। टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि आपको कल क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, अगले महीने क्या करना है। क्या गोल सेटिंग की है कि जिंदगी में आप क्या क्या लेना चाहते हैं, क्या क्या पाना चाहते हैं। और आपका एजिंग प्रोसेस, उसके लिए क्या आप किसी भी तरीके से कोई भी चीजें करते हैं, और ओवरऑल इनको मॉनिटर कैसे करते हैं आप। कोई भी तरीका पहली बात तो आज तक किया है इन चीजों को, और इनको साथ के साथ में मॉनिटर, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं। खुद को मार्क्स दीजिए 1 to 10। क्योंकि मैं अब इन सब चीजों को, जब मैंने ये कोर्स किया है, शुरुआत किया है, उससे पहले खुद शुरू किया है। क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं करूंगा, मैं किसी और को कैसे कह सकता हूं। तो बट इसलिए मैं खुद के मार्क्स जो हैं वो हर जगह पे ऑलमोस्ट 9। इन सारी चीजों को, क्योंकि प्रॉब्लम्स को जब आप समझ जाएंगे तभी तो कवर कर सकेंगे। और हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फर्स्ट भी है, लास्ट भी है, यहीं से जिंदगी शुरू होती है, यहीं खत्म होती है, वो है स्पिरिचुअलिटी। आपके मोरल एंड एथिक्स क्या है, स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी क्या किसी भी तरीके से आप मेंटेन करते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। नॉर्मली एक आदमी को 55 की उम्र के बाद याद आता है कि वो इस धरती पे पैदा क्यों हुआ, क्योंकि तब उसका टाइम पूरा हो रहा होता है ना। उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा काम नहीं रहेगा, फिर वो रेस्ट मोड पे आ जाएगा। सारे तो अमिताभ बच्चन नहीं होते ना कि वो इतनी उम्र तक भी काम कर रहे हैं। तो आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या आपको आज तक समझ में आया, चाहे आपकी उम्र कुछ भी है। और लोकल सोशल हेल्प में क्या किसी भी तरीके से आप खुद को एक्टिव रखते हैं। ओवरऑल प्लीज खुद को 1 to 10 मार्क्स दीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। ये आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है आपका। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ है। और इस तरीके से आपका पेपर तैयार हो गया है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? आई होप। अब देखिए ये किस तरीके से आपकी जिंदगी बनाता है। ये आपका लाइफ पाथ है, और ये अभी जो हमने एक्टिविटी करी। जब आपकी लाइफ चलना शुरू होती है, वो चलना कब से शुरू होती है? जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। बेसिकली आपकी लाइफ तभी से शुरू होती है, तभी आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने शुरू होती है। और जैसे ही आपका पहिया चलना शुरू होता है, जहां पर आपके नंबर्स कम है, वहां पर आपको झटके आना शुरू हो जाते हैं। आते हैं। आपने अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाया होगा, वहां पर अगर कोई छोटा सा पत्थर भी फंस जाता है, तो आपकी जिंदगी उसी तरीके से झटकों में चल रही है। तो आज अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की, ये 8 हिस्सों में कहीं भी हो सकती है, तो उसका रीजन है ये आपकी लाइफ की स्पीड।
आप जितना तेज दौड़ना शुरू करेंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब आप समझ में आया कि यार ऐसा हो क्या रहा है कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, क्योंकि आप जितना तेज चलने की कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये 8 हिस्से आपस में कनेक्टेड है। ये आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे वर्क एंड फाइनेंस कैसे आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। अगर आप अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपना स्ट्रेस, टेंशन को घर पे लेके आएंगे और अपना गुस्सा अपने बॉस का, अपने काम का घर पे निकालेंगे, तो आपकी फैमिलीज बिगड़ेंगी, आपका सोशल लाइफ बिगड़ेगा, आपका इंटेलेक्ट और मेंटल लेवल बिगड़ेगा। और हॉबीज आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे जब आप अंदर से खुश नहीं होंगे। जब आपके आसपास के लोग खुश नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस है आप भी खुश नहीं रहने वाले, क्योंकि वो भी आपसे चिढ़ के बात करेंगे। और जब ये सारी चीजें बिगड़ जाती है तो लाइफ प्लानिंग अपने आप बिगड़ जाती है, अगर आप कर भी रहे हैं तो। बट मुझे आज तक बहुत कम लोग मिले हैं जिसने खुद को 10 मार्क्स दिए हों, एक में भी या सभी में, इवन एक में भी 10 मार्क्स देने वाला मुझे बहुत कम लोग मिले हैं। और जब हमारा स्ट्रेस बिगड़ा होता है, इंटेलेक्ट मेंटल पावर बिगड़ी हुई होती है, फैमिली रिलेशन खराब होते हैं, स्पिरिचुअलिटी तो बिगड़ ही जाती है। हम ध्यान नहीं दे पाते, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं और बैठ नहीं पाते। तो ये हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ अगर हम 100 साल की मान लें तो इसको लगभग 7 से डिवाइड किया जाता है समझने के लिए, और हमारे हिस्सों को टोटल 7 से डिवाइड किया जाता है। और यहां पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करूंगा। आज का ना सिनेरियो समझिएगा, आपकी हेल्थ कैसे बिगड़ रही है। एक बच्चा जब पैदा होता है, आज के टाइम पे आप देखिएगा हर किसी को जॉन्डिस होता है। ऐसा क्या हो गया है? 30 साल पहले भी बच्चे होते थे बट उनको इंटेंसिव केयर में नहीं रखा जाता था, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। आज के टाइम पे जितने भी बच्चे होते हैं सबको जॉन्डिस होने लग गया। कभी भी ऐसा हो, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध उसको जरूर पिलाना, उसके बाद इंटेंसिव केयर में भेज देना, क्योंकि वो पीला गाढ़ा दूध बच्चे की 15 से 20 साल तक इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। और आज के टाइम पे तो हम वैसे भी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एक बॉयहुड, 7 से 14 साल का। यहां पर वो थोड़ा सा जाने लगता है फास्ट फूड की तरफ। हम भी उसे पैसे देते हैं, जा बेटा कुरकुरे खा, जा बेटा पिज्जा खा, और हम खुद भी खाने चले जाते हैं। यहाँ पर उसकी जो हेल्थ बिगड़ने लगती है। बट सबसे मेन चीज आपने देखा होगा, यहाँ गले में 2 कंचे दिखाई देते हैं उसके, जो कि इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है हम इसको काट के निकाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी मत करवाइएगा, इसको कभी मत निकलवाइएगा। अगर ये निकलवा दिया तो आपने बच्चे को जिंदगी भर के लिए बीमार कर दिया। एक औरत की बच्चेदानी अगर निकल जाए और बच्चे के ये हिस्से निकल जाए, बड़े हो जाए, उसको ट्रीटमेंट दीजिए, नमक के पानी से गरारे कराइए, कोई भी ट्रीटमेंट दीजिए, कभी ऑपरेशन मत कराइएगा। अदरवाइज आप डॉक्टर को दामाद बना लेंगे और बच्चा हमेशा उसके पास जाता रहेगा, हमेशा। और उसके हेल्थ इश्यूज के साथ साथ सेक्स इश्यूज भी आएंगे, फैमिली लाइफ ही नहीं हो सकती है शायद उसकी। उसके बाद 14 से लेकर 21 तक का जो बच्चा रहता है, एडोलसेंट कहा जाता है उसे, यहाँ पर वो किशोर अवस्था में आता है और फैमिली से थोड़ा सा आगे जाने लगता है और अपने हिसाब से खाने पीने लगता है। और बट ऑब्वियस है, जब वो अपने हिसाब से खाएगा और आपने अभी तक उसे बहुत दबा के रखा है, तो वो उल्टा सीधा खाना शुरू करता है। और यहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है यंग अडल्टहुड में। इस टाइम के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट आज के टाइम पे अपने जितने भी एग्जांपल देखने हो देख लीजिएगा, 42 की उम्र तक मोस्टली लोग बीमार हो चुके होते हैं या लगातार बीमार पड़ते रहते हैं। यानी उनको किसी ना किसी तरीके का मेडिकेशन साल में या तो 1 या 2 बारी, या कभी कभार ऐसा होता है कि लगातार बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, जॉइंट पेन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। आज से 30 साल पहले हार्ट अटैक एटलीस्ट 55 से ऊपर आया करता था। आज 28 साल के लड़के को हार्ट अटैक आने लग गया और पहली बार में ही पास। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? शायद आप सभी जानते हैं कि आजकल हर एक चीज नकली है। और उसके बाद आपकी जो मिडिल एज आएगी, अर्ली ओल्ड एज आएगी और लेटर ओल्ड एज कैसे रहेगी। सबसे पहले हम 100 लोगों को लेते हैं जिनकी उम्र लगभग 25 की है, आंखों में सपने हैं, एनर्जी है, और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जो चमक है वो कैसे दिखती है, वो एडवेंचरस है बेसिकली, और लाइफ उनकी इंटरेस्टिंग है। बट इन्हीं ये उनकी लाइफ है, यहां से ये लाइफ ऐसे चलना शुरू होती है और 65 तक वो नीचे ही रहती है अंटिल आप उसे संभाल सके। इन्हीं 100 लोगों को जब हम 65 की उम्र पर संभालते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही हेल्थी मिलेगा आपको, 4 सब हेल्थी मिलेंगे, यानी कि जो अपना काम कर सकते हैं, जैसे इस टाइम पे आप और मैं कर सकते हैं। 5 ओकेजनली बीमार पड़ते हैं और 54 टोटली अंडर ट्रीटमेंट होंगे। ये आज का एवरेज है, चेक कर लीजिएगा।
ये आपकी हेल्थ है। मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि नीचे की तरफ जो जा रही है इसको हम किसी तरीके से खत्म कर दें और ये सिर्फ ऊपर की तरफ जाए। 7 की उम्र में हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, 25-26 की उम्र में हम कमाना सीख जाते हैं, और 65 की उम्र तक हमें हेल्थी कैसे रहना है ये नहीं सीख पाते। तो यही चीज आपको सिखानी है। अब हेल्थ क्या है? WHO कहता है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली जो हेल्थी है, बट सबसे मेन जहां बॉडी के अंदर किसी तरीके की डिसीज नहीं है, उसे हेल्थी कहा जाएगा। यहां पर अब मैं आपके साथ में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। नेचुरोपैथी में हम सबसे पहले नाभि के ऊपर बात करते हैं, जबकि डॉक्टर इस चीज को नहीं मानते। नाभि जो कि आपके पेट के पास होती है, यहां पर 72,000 नाड़ियां होती हैं। अब ये आप प्रॉब्लम्स को पढ़िए, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आपको दिखाई दे, 66 प्रॉब्लम है, 10 डायरेक्शंस में जाती है ये। अगर ऐसा है तो अपनी नाभि चेक कराइएगा, ये इस तरफ गई होगी। जैसे कि अगर ये राइट की तरफ चली जाती है तो खाना नहीं पचेगा, थकान ज्यादा रहेगी, मोशन ठीक से नहीं आएगा, वहां पर आव आएगी, पेट गिरता है, बहुत दर्द करता है, और खाना खाते ही सीधा शौच पे भागेंगे। अगर लेफ्ट की तरफ चली गई तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी, पेट में खिंचाव रहेगा, पेट दर्द एकदम से आ जाएगा, पेट में भारीपन फील होगा, मधुमेह, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ गई तो अटक जाती है, तो फिर आपके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शौच में पटाखे, यानी कि जब वहां जाके बैठेंगे तो पट पट पटा गैस इतनी जोर से निकलती है। और अगर ये ऊपर की तरफ चली गई तो डकारे आते रहना, लगातार आना, या फिर उल्टियां लग जाना, सुबह उठेंगे तो मुंह में पानी फील होगा, सिर दर्द होना, स्नायु रोग यानी कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, और आंखों के विकार यानी चश्मा जिनको लग जाता है तो वो नाभि अपनी चेक कराएं, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अटक जाती है या बार बार चली जाती है। और अगर ये नीचे की तरफ गई तो बवासीर हो सकता है, मलाशय भ्रंश, ये भी बवासीर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दस्त लग सकते हैं, पिंडलियों में दर्द, अगर आपके पिंडलियों में दर्द रहता है तो नाभि नीचे की तरफ है, तलुओं में जलन होती है और तलुओं में पसीना आता है, कई लोग हैं इनके साथ ऐसा होता है। तो ये तो अभी सिर्फ 4 डायरेक्शन है। इसके अलावा ये डायरेक्शन थोड़ी सी दाएं में ऊपर, बाएं में ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 6 नंबर, पेशाब में रुकावट आती है, पेशाब बहुत ज्यादा आता है, साइटिका जिसमें दर्द चलता है आपके टांगों में और बहुत बुरा दर्द होता है, और अंडकोशों में दर्द, आदमियों की प्रॉब्लम है। और अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ साइड में चला गया तो गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है, पेट में गैस ज्यादा बनती है और पेट में गर्मी बढ़ जाती है। और लेफ्ट की तरफ अगर ये ऊपर चली जाती है, हाई बीपी, खाना खाने में या किसी भी चीज में कोई भी रुचि ना आना, अम्लता यानी कि एसिडिटी बढ़ जाना, मुंह में कफ आना, जब कफ अपने आप ऊपर की तरफ आता रहता है, मुंह में खून आना, बहुत कम ऐसा होता है बट ऐसा होता है, अर्धशिरो वेदना, आधे सर का दर्द। और अगर ये राइट की तरफ ऊपर की तरफ चली जाती है तो पित्ताशय की पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फेफड़ों के रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका लीवर बढ़ने लग जाता है, कलेजा हमेशा ऐसे लगेगा जैसे उठा हुआ है, हमेशा चलते या दौड़ते समय पेट में दर्द उठना और हाथों में झंझनाहट फील होना। और इसी तरीके से ये 2 डायरेक्शंस और होती हैं लेफ्ट की तरफ बट आगे की तरफ उठी हुई, तो 43 आ जाता है, जैसे कि अर्धांगात जिसमें सफेद दाग कहा जाता है, अंतराशय ये भी आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्सर, खूनी दस्त, पेट में तीव्र वेदना यानी कि दर्द होना, ऐंठन, और उसके बाद आ जाता है अनिद्रा, अति निद्रा, बहुत ज्यादा नींद आना, पसली का दर्द, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा, मुंह में छाले। और अगर ये राइट की तरफ जाती है तो आंतों में सूजन, पेट में गांठें पड़ना, कमर दर्द होना, भूख ना लगना, कब्ज होना, जलोदर, और नपुंसकता, घात जिसको लेडीज की ये प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारा भी एक तरीके का व्हाइट लिक्विड गिरता है, जब भी आप मोशन करने बैठेंगे तो आपके पेनिस में से व्हाइट लिक्विड निकलेगा। शीघ्र पतन यानी कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे सेक्सुअल प्रॉब्लम है जेंट्स के अंदर, अगर ऐसा है तो इसका मतलब नाभि गई हुई है। तो ये 66 प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने घर के आसपास नाभि जरूर चेक कराइएगा, नहीं तो ऑनलाइन जाइए, वीडियो सर्च कीजिए बाबा रामदेव जी का, नाभि कैसे चेक की जाती है उसको खुद चेक कीजिए। बट एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी नाभि जहां भी है, कई बार क्या होता है उसकी धड़कन कई जगहों पे सुनाई देती है, उंगली से, मिडल वाली फिंगर से उसे जोर से दबाइएगा। अगर आपको दर्द होता है, चलता हुआ दर्द फील होता है, इसका मतलब नाभि वही है।
बिल्कुल मिडल में, साइड में, जहां भी, ये तरीका है। तो आज के बाद अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अपनी नाभि चेक कराइएगा, उसके बाद फर्दर कोई ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये आपकी जरूरत है आज के टाइम पे। ये हमारे कुछ बॉडी के सिस्टम्स हैं, बट ऑब्वियस है ये आप जानते हैं, तो हम इसके ऊपर कोई खास डिस्कशन नहीं करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर की। इसकी बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो सेल है ये सबसे टाइनीएस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का। सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से आपका बॉडी का सिस्टम बनता है, और इसी से आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो आपको सेलुलर लेवल पे जाकर न्यूट्रिशन देने की जरूरत है यहीं पर, और यहीं पर जूस फास्टिंग काम करता है। सेल न्यूट्रिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑयल्स, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड वाटर, इसकी लगातार आपको जरूरत है, और ये सभी आपको नेचुरली खाने के अंदर अवेलेबल है। बट ये अवेलेबल आपकी बॉडी में कैसे होते हैं? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से चलती है जैसे आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी में ही आपका खाना हजम होता है। और ये जो विलीज देख रहे हैं, फिंगर्स, ये खाने में से न्यूट्रिशन को लेकर ब्लड स्ट्रीम तक ले जाते हैं और ब्लड उसे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके सेल्स को ये सारा चीज जो चाहिए, क्या वो मिल रहा है? दिस इज आवर मॉडर्न एरा। मिट्टी, हमारी सब्जियां, हमारा फूड, हमारी जिंदगी, सारा कुछ पॉल्यूटेड हो चुका है। कोरोना की वजह से तो हम मास्क लगा ही रहे हैं, बट उससे पहले भी अगर आपको याद होगा, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका था कि हमारे को नॉर्मली मास्क लगा के ही घूमना पड़ रहा था। तो हम चलते फिरते आज के टाइम पे मेडिसिन मैन बन चुके हैं। ये हमारी सच्चाई है आज की। तो क्या इसकी कोई रेमेडी? बट ऑब्वियस है, अभी हम जूस फास्टिंग के ऊपर नहीं जा रहे, हम आपकी बॉडी के ऊपर है। ये आपका बॉडी का क्लिंजर सिस्टम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप सभी की बाइक होगी, स्कूटर होगी, आप उसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5,000 किलोमीटर के बाद या 10,000 किलोमीटर के बाद उसकी रिपेयरिंग कराते हैं। क्या मेरा आपसे एक सवाल का जवाब देने की जानकारी या इच्छा होगी कि आज तक आपने अपने दिल की, गुर्दे की, लीवर की रिपेयरिंग, सर्विसिंग कब कराई थी? सर्विसिंग डॉक्टर के पास नहीं, नेचुरली, काट फीट के नहीं, तरीके से कब कराई थी? शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये रिपेयरिंग भी होती है। नेचुरोपैथी भी एक चीज है जिससे आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो हम कुछ हजार रुपए की या कुछ लाख रुपए की अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को तो बिल्कुल संभाल के रखते हैं, बट इस बॉडी का क्या? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आज के टाइम पे वो कह रहे हैं कि वो आपकी इस पूरी बॉडी को साइंस प्रयोगशाला में आपको बना के दें, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग 70 मिलियन आएगी। 70 मिलियन, जी हाँ, $70 मिलियन। अभी बॉडी बन नहीं सकती है आज की कॉस्टिंग के हिसाब से, वो कहते हैं। तो 70 मिलियन के हिसाब से ये शायद 525 करोड़ की आपका शरीर बन जाता है। इस 525 करोड़ का आप क्या कर रहे हैं? आज तक कुछ भी नहीं किया आपने। अपने 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए के मोबाइल को प्रोटेक्शन देते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन कब दिया आपने? अब आप सोच रहे होंगे यार मेरी बॉडी का प्रोटेक्शन क्या है? अपने बचपन को याद कीजिए, आपकी माता जी ने आपको कभी ना कभी मुल्तानी मिट्टी का लेप जरूर लगाया होगा। हफ्ते में या महीने में सरसों के तेल की मालिश जरूर की होगी आपको। ये है आपके शरीर का प्रोटेक्शन, जो शायद जब से आपने कमाना शुरू किया है आपने एक बारी भी नहीं किया होगा। एक बारी भी आपने मिट्टी का लेप नहीं लगाया होगा, एक बारी भी आपने अपनी बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर सरसों का तेल या कोई भी अच्छे तेल की मालिश करी होगी। क्यों? ये हजारों की चीजें आपके लिए ज्यादा मायने रखती है क्या? घर की एक एक चीज के आप पूरी अच्छे तबीयत से उसको संभाल के रखते हैं, बट खुद के शरीर को, इस 525 करोड़ की चीज को कैसे संभाल रहे हैं? तो एक अच्छी न्यूज है कि हमारे शरीर का एक सिस्टम होता है जो कि डैमेज को कंट्रोल करता रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है हमारा, वो उसको अच्छे तरीके से, कोई भी सिस्टम है उसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेता है। टॉक्सिन जो है उनको अच्छे से रिमूव कर देता है, ये कर देता है। बट इसके साथ साथ एक बैड न्यूज भी है कि हम
केमिकल से, पॉल्यूशन से, चीजों से इतना ज्यादा भर चुके हैं, इतना ओवर एक्सपोजर हो चुका है हवा से, पानी से, कि हम इनसे अब बच ही नहीं सकते हैं। रेडिएशन भरा हुआ है हमारे। अगर आपको फटीग रहती है, लगातार कभी ना कभी हल्का फुल्का सर दर्द रहता है, आपका मेंटल क्लैरिटी खत्म हो चुकी है, आप सोच ही नहीं पाते कि आपको कब क्या करना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी और कई चीजें हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए आप केमिकल से ओवरलोड हो चुके हैं। तो आपकी बॉडी को टॉक्सिन से रिमूव करना, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ चॉइस। बट मेरा एक सवाल है, आप कहिए यार ये तो सवाल बहुत करता है, बट ये आपके लिए है। अगर आपकी ये बॉडी रहने लायक नहीं रही तो किराए की मिल जाएगी। जैसे आप किराए का घर ले लेते हैं, किराए का ऑफिस ले लेते हैं, किराए की गाड़ी ले लेते हैं, क्या किराए की बॉडी मिल जाएगी आपको? अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, और होगा भी सही तो शायद 525 करोड़ होना भी सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो आपकी ऑप्टिमम वेलनेस के लिए, रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए, नॉर्मल हेल्थी फंक्शंस के लिए टॉक्सिन्स ठीक तरीके से आपकी बॉडी से निकलते रहे, क्रॉनिक सिम्टम्स जो है वो ना आए, वो पहले से ठीक होने लग जाए, कोई भी डिसीज ना आए, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को आज ही से रिमूव करना शुरू कीजिए। उसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जूस फास्टिंग। हमारा इंडियन कल्चर कहता है लंगनम परम औषधम। कहने का सीधा सा मतलब है कि उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ दिस वर्ल्ड। आयुर्वेदा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्री वाघभट्ट जी भी कहते हैं लंगने शपिते दोष दीपते नी लागवे सती श्वास थे श्रुतुडुरुचि पंक्ति बल मोजश्च जायते। इसका मीनिंग क्या है? उपवास करने से जो आपके दोष जो बढ़ रहे हैं, जो फैल रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जठराग्नि जो कि खाने को हजम करती है वो तेज होती है, आपका शरीर पहले से हल्का हो जाता है, भूख और प्यास अच्छे से होने लगती है, खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट होने लगता है, आपका बल, आपके चेहरे की चमक और आपका जो हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, वो बढ़ने लगता है, वृद्धि होने लगती है। और एक कहावत है अर्ध रोगहारी निद्रा सर्व रोगहारी श्रुदा। कहने का मतलब है आधा रोग, आपकी जो आधी बीमारियां, अगर आप ढंग से डेली नींद नहीं लेते रहे, ये ठीक हो जाते हैं। और उपवास रखने से आपके संपूर्ण रोगों का नाश होता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे इंडियन कल्चर कहता है, हमारे पुराने स्क्रिप्चर कहते हैं। और फास्टिंग, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो कभी एक काम कीजिएगा, अपने गली के कुत्ते को देखिएगा, कभी वो बीमार हो जाए, खाना खाना छोड़ देगा, रेस्ट करता रहेगा धूप में, पानी पीता रहेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो घास खाएगा, अगर उसे उल्टी करनी होगी, वॉमिट करना होगा। जी हाँ, कुत्ते और शेर के अंदर एक ही समानता है कि जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो घास खाते हैं, तो उनको या तो मोशन लग जाता है या तो वॉमिट हो जाता है। तो ये चीज सेम आपको भी करनी है। अब जूस फास्टिंग क्या है? ये बेसिकली जूस क्लेंजे, यानी कि आपके शरीर को कंट्रोवर्स, जो हमारा एक नॉर्मल तरीका है ना फास्टिंग का, इसमें आपको फास्टिंग नहीं करनी, भूखे नहीं रहना, आपको जूस के साथ फास्ट करना है, जो कि आप सर्टेन टाइप ऑफ वो न्यूट्रिशनल फूड्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये आपको कंज्यूम करना है। ये जब न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी में कंज्यूम होगी तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है इसका संधि विच्छेद कीजिए, उप जमावास, यानी कि क्या, कहां, किसके पास स्टे करना? स्टे नियर टू नेचर और गॉड। अब आप इसमें कहेंगे कि इसमें भगवान कहां से आ गए? दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर के पंच तत्व होते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। तो आज आपको मैं एक ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूं जो शायद आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल दे। आज तक हो सकता है आप भगवान को कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, आज के बाद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो शरीर है वही आपका भगवान है। अब इसको तोड़िए, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवान। ये पंच तत्व ही भगवान है। तो भगवान आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। उसको बाहर मत ढूंढिए, इसको संभालिए, इस प्रकृति के पास पहुंचिए, भगवान के पास पहुंचिए। अब ये जूस फास्टिंग काम कैसे करेगी? एक आदमी को कुछ कपल ऑफ ड्रिंक्स, जूसेस दिन के हिसाब से बताया जाता है, उसके कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है एक आदमी के टेस्ट और प्रॉब्लम्स की वजह से। और इसके आपका गोल क्या है? आपकी रेसिपीज भी अलग हो सकती हैं, आपकी शॉपिंग लिस्ट के हिसाब से वो शेड्यूल किया जा सकता है। लोग ज्यादातर जूस फास्टिंग क्यों करते हैं?
डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, वेट लॉस करने के लिए, और अपनी जो पहले की प्रॉब्लम है उन्हें हील करने के लिए। जूस फास्टिंग आपके लिए एक ऐसा जवाब हो सकता है जो कि आपके शरीर को रेस्ट देगा और उसे चूज करने देगा कि वो अपनी बॉडी को कब कहां से हील करना शुरू करना चाहता है। जूस फास्टिंग किसके लिए है? हेल्थी लोग जो हेल्थी रहना चाहते हैं, सेमी हेल्थी जो खुद को हॉस्पिटल के बिल्स और दर्द से बचाना चाहते हैं, अनहेल्थी जो कि अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिवर्स करना चाहते हैं, और कुछ होते हैं सपोर्टिव जो कि सिर्फ कुछ चीजें इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो और लोगों को सिखा सके। तो ये सभी के लिए है। हर एक चीज का एक लिमिटेशन भी होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये चीज नहीं है, जैसे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स जिनको फोबिया है फास्टिंग का, कि वो डरते हैं, नहीं कर सकते। बट एक बार हमसे बात जरूर कीजिएगा, हो सकता है ये वैसे ही छोटा सा वहम है। मेंटली अनस्टेबल्स लोगों के लिए, किसी को अगर कार्डियक प्रॉब्लम चल रही है तो वो डॉक्टर से पूछ के करें इसको। और एनडीडी, एक सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बन जाती है। ये डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो एनडीडी है, कि एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो ये लोग फास्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसके अलावा हैं तो डेफिनेटली ये जूस फास्टिंग आपके लिए है। अब देखिए, हमारी दो तरीके की विजन होती है। एक होती है कॉन्शियस माइंड और एक होती है सबकॉन्शियस माइंड। अब ये इसको कैसे समझा जाएगा? सबसे पहले तो इसको यहां पर समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेता है। हो सकता है कि आप सोचेंगे कि कुछ चीजें मैंने बचपन से क्यों नहीं सीखी, या फिर इसका ऑपोजिट क्यों सीखा। तो आप जिस चीज को बार बार देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, डीप डाउन अंदर चली जाती है, और ये ज्यादातर इफेक्टिव सबसे ज्यादा रहती है। यानी आप जितना सोचते हैं, सोचने से ज्यादा पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि सुप्त दिमाग में होती है। चलिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी और कराने जा रहा हूं आपको कि ये सुप्त दिमाग किस तरीके से ज्यादा पावरफुल होता है और किस तरीके से आपके दिमाग में कोई भी चीज आप बार बार देखते रहते हैं तो कैसे जाती है। अब मैं आपके सामने एक इमेज लेके आ रहा हूं, अपनी स्क्रीन पे देखिए। आप देखिए बीच में एक छोटा सा डॉट होगा, उस डॉट के चारों तरफ देखिए आपको कुछ तीर दिखाई देंगे, यानी कि बीच बीच में तीर के निशान है। ठीक है, अब आपको तीरों को नहीं देखना, बिल्कुल सेंटर में जो व्हाइट डॉट है उसको बिना पलक झपकाए 30 सेकंड तक देखना है। 10 सेकंड के बाद, लगभग 10 सेकंड के बाद जो अभी तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे थे वो सारे ऐसे होंगे कि वो राउंड सर्कल सारे जो है वो प्रॉपर हो गए, कहीं कोई तीर का निशान नहीं दिखाई देगा। आपको देखते रहना है व्हाइट डॉट पे ही, और कहीं नहीं देखना। हो गया? देखिए, आप चाहे अच्छी चीज सीखे चाहे बुरी चीज, आपके जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो सब प्रॉपर हो जाती है, कोई मतलब नहीं है, और आपकी लाइफ उसी पे ही चलेगी। फिर आप उसका ऑपोजिट कितना भी सोचते रहिए, होगा वही जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिलेक्ट हो चुका है, सेट हो चुका है। 5 4 3 2 1। अब एक काम कीजिए, किसी प्लेन दीवार की तरफ देखिए, व्हाइट कलर हो, कोई भी प्लेन दीवार की तरफ देखिए और इस पलक को झपकाइए, अपनी आंख को झपकाइए। आपको यही इमेज दिखाई दे रही होगी बार बार। और अब एक बारी जोर से अपनी आंख को दबा के रखिए, थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। थोड़ा सा प्रेशर देने से क्या होगा, आपको इस इमेज के अंदर कुछ कलर दिखाई देंगे। हमारे 7 चक्रास होते हैं, हेड टू टो। विबग्योर कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको इसमें से जो जो कलर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो इस समय पे एक्टिव है। इन 7 के अलावा जो कलर आपको दिखाई नहीं दे रहे वो इनएक्टिव है, और आपके फिजिकल इश्यूज उस ऑर्गन्स के आसपास होंगे। बहुत इजी है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप जो चीज देखते हैं उसका विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं जिसे बार बार देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब आप इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ पा रहे हैं आप? आपने क्या पढ़ा? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। या फिर आपने क्या पढ़ा? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग।
क्या पढ़ा, इस दोनों एक कॉमा का जगह बदलने से मीनिंग बदल जाता है। तो हमारा माइंड कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, एक बात को पढ़ने से पता लग जाता है। जैसे कि आपने यहां पर क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं आप, नो वेयर और नाउ हेयर। यानी कि आपको लगता है कि आपके जो प्रॉब्लम है उसका इलाज कहीं नहीं है, या आपको ये लगता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज एक बारी हमने जो आपको एक्टिविटी कराई है वो जरूर तरीके से कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपको लगता है उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है, तो भी आपको देखने की जरूरत है कि वो अभी है, यही है, जरूरत है आपके समझने की। तो एटीट्यूड से थिंकिंग, थिंकिंग से बिहेव, बिहेव से रिजल्ट होता है। अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, बट अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर अचीव होंगे। इन 3 वर्ड्स फॉर यू, इट्स बिलीव एंड सक्सीड। तो बेनिफिट्स जूस फास्टिंग के क्या क्या है, बहुत है, जिसमें से कुछ के ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि बॉडी वेट बहुत जल्दी कम होता है इससे। हमारे पास कई जगह पे रिजल्ट है जहां पर 1.5 से 3 किलो 3 डेज के अंदर रिजल्ट हमारे को मिला है। हम 3 डेज की ये फास्टिंग कराते हैं, 3 डेज के अंदर 1.5 से लेकर 3 किलो तक का वेट लॉस हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पहले से अच्छा हो जाता है क्योंकि उसे इस टाइम पे आराम मिलता है। आपके बॉडी का एलिमिनेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। आपका नॉर्मल ब्लड जो सेरम लेवल है ये पहले से थोड़ा सा इसकी वजह से पतला भी हो जाता है। अगर आप कहीं पर आपके वेस्ट जम रहा है, जैसे ब्लड के यहाँ पर अगर आपके वेस्ट जम रहा है आपके हार्ट में, ये उसको कुछ हद तक क्लियर करना शुरू कर देता है। हाँ जी, आपके हार्ट की ब्लॉकेज कुछ हद तक इससे खुलने लगती है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा रेगुलर करके देखेंगे, आपको खुद के अंदर एनर्जी फील होगी। आज एक बारी कोशिश कीजिएगा, 3 मंजिल दौड़ते हुए चढ़ जाइएगा, कितना हाफने लगेंगे। फिर जूस फास्टिंग करना शुरू कीजिए और 3 महीने के बाद हर महीने 3 दिन करिएगा इसे, और 3 महीने के बाद फिर से ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट खुद दिखाई दे। रिजल्ट तो खैर अगले महीने में दिख जाएगा आपको। आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शंस वो रेगुलेट हो जाएंगे। ब्लड शुगर लेवल, जी हाँ, डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपके वेरियस मेंटल फैकल्टीज उनको आराम मिलता है। आपका दिमाग पहले से ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा सही तरीके से सोचने लग जाता है। आपके स्पिरिचुअल क्विंटेंट, यानी कि जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान जाने लगेगा। आप मेडिटेशन कर सकेंगे, प्राणायाम कर सकेंगे, आपका ध्यान इन तरफ पे जाएगा। और कुछ क्लिनिकल बेनिफिट्स की बात करूं तो बॉडी पे अगर आपके स्वेलिंग है, कैसे चेक करेंगे? रात को सोते हुए अपनी अंगूठी चेक कीजिएगा, अगर अंगूठी पहनते हैं तो, और सुबह उठ के फिर उसे हिला के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा बॉडी पे स्वेलिंग है या नहीं। और इसका मतलब लीवर वीक है। डिक्रीज पेन, आपके पेन कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, उसमें आपको आराम मिलता है। और आज के बाद कभी भी अगर आपको फीवर हो जाए, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए, वॉमिटिंग हो या डायरिया हो, उस टाइम पे सिर्फ जूस फास्टिंग कीजिए, आपकी प्रॉब्लम बहुत फास्ट रिकवर होगी और मेडिसिन फ्री। साथ ही साथ अर्थराइटिस, बैक एक, ये तो कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, इसके तो अनलिमिटेड रिजल्ट्स हैं। इसलिए कहा जाता है लंगनम परम औषधम। तो हम आपके लिए लेके आए हैं मौज प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि 2 दिन का नेचुरोपैथी का नॉलेज सेशन। नेचुरोपैथी इसलिए ताकि आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सिखाए जा सके जहां पर बिना मेडिसिन के आप खुद को ठीक कर सकें। आप लगातार, हो सकता है कभी ना कभी बचपन से लेकर आज तक नेचुरोपैथी कभी ना कभी जरूर यूज की होगी। कब? जैसे कि जब बुखार नहीं उतरता तो इवन डॉक्टर भी कहते हैं कि ठंडे पानी की पट्टी लगाइए या बच्चे को ठंडे पानी से नहला दीजिए। ये क्या है? ये ठंडे पानी की पट्टी, ये नेचुरोपैथी है। तो हम आपको मौज प्रोग्राम के अंदर 2 डेज का नेचुरोपैथी नॉलेज सेशन कराएंगे, जो कि पहले 2 दिन रहेगा। उसके बाद 3 डेज का मौज प्रोग्राम है जिसका MRP है 2999। ये मार्केट की कॉस्टिंग बता रहा हूं मैं आपको, प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 3 डेज ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट, हम 24 घंटे आपके साथ में व्हाट्सएप पे रहेंगे। आपको कभी भी कुछ भी जरूरत होती है, इमीडिएट मैसेज भेजिए, इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। नेचुरोपैथी कोर्स आपको एक पूरा कराया जाएगा, 17 to 18 डेज का एक व्हाट्सएप बेस्ड कोर्स रहेगा, ये इसी के साथ ही है। इसकी कॉस्टिंग 2599 है। आपको डेली कुछ पोस्ट भेजी जाएंगी और आपको नेचुरोपैथी से रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एंट्री टू व्हाट्सएप ग्रुप, लाइफ टाइम के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री दी जा रही है। कभी भी आपको कोई भी सवाल पूछना है मौत से रिलेटेड, आप कभी भी आकर इस चीज को पूछ सकते हैं। आपको फेसबुक ग्रुप पे एंट्री दी जाएगी।
ये जो आपको अभी वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने बनाकर फेसबुक के ग्रुप पे डाल दिया है। हम आपको उसी में ज्वाइन करा देंगे। उसके अंदर हमने यूनिट्स बना दिए हैं, आप उसे सिंपली देखिए। और हमारा एक आधे घंटे का सेशन रहेगा डेली का FAQ, कि आप उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए और सेशन में आ जाइए। आपके कोई भी सवाल है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए अगर आपकी कुछ भी टाइमिंग की प्रॉब्लम है। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास फेसबुक ग्रुप है कि आप एक बार ये कोर्स करेंगे, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो लाइफ टाइम सपोर्ट, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो अगर मैं मौज प्रोग्राम की कॉस्टिंग देखता हूं तो वो है 8,596, और जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इसकी कॉस्टिंग हो जाती है 19,998। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग है 28,594। बट आज, क्योंकि कल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और ये स्पेशल कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ इस वेबिनार के लिए है, और इस वेबिनार में जो अटेंडेंट है सिर्फ उनके लिए है। तो इसी कोर्स को आज आप शुरू कर सकते हैं मात्र 2,499 रुपीज में। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये कोर्स अगर मैं आपको 99 रुपीज में दूं, उसका इफेक्टिव कॉस्ट 99 रुपीज में हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? टाइप यस इन चैट बॉक्स। आपके लिए एक ऑफर है कि आपका ये जो कोर्स है इफेक्टिव, उसकी जो कॉस्टिंग है वो मात्र 99 रुपीज में आपको पड़ेगी। वो कैसे? इसके लिए हम लेके आए हैं मौज प्लस प्रोग्राम। मौज प्लस में क्या है, जो सर्विसेज इसके अंदर है वो सारी की सारी हैं जो मौज में है। मिरेकल ऑफ जूस फास्टिंग का जो फर्स्ट था अभी से स्लाइड, जितना सारी सर्विसेज है वो सब है इसके अंदर। इसमें हमने दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, वो है नोनी जूस की बॉटल। नोनी जूस एक न्यूट्रिशनल फूड है। नोनी जूस, एलोवेरा और सी बकथोन, ये एक ही कैटेगरीज के, इनको मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स फूड कहा जाता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। तो इसकी एक बॉटल की कॉस्ट है 1450 रुपए। इसकी अगर आप दो बॉटल परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग हो जाती है 2900। तो आपको जो पैकेज की कॉस्ट पड़ेगी वो है 2999। यानी कि आपने दो बॉटल परचेज करी, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, और पूरा का पूरा जो ये कोर्स है इसका इफेक्टिव जो कॉस्ट पड़ जाएगा आपको ओनली 99 रुपीज। बट रुकिए, यहां पर एक और चीज है आपके लिए। हम आपको साथ के साथ दो बॉटल के साथ दो बॉटल एक्स्ट्रा फ्री दे रहे हैं। जी हाँ, तो इसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाती है 5800। यानी कि 28,594 रुपीज का मौज प्रोग्राम, 5800 रुपीज की नॉनी जूस की 4 बॉटल 800 ml की, जिसकी टोटल वैल्यू है 5800, और इसका टोटल वैल्यू हो जाता है 34,394। तो ये सारी सर्विसेज आप आज शुरू कर सकते हैं हमारे साथ में 2999 में। तो अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपके चैट सेक्शन के अंदर आपको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप जिससे भी शुरू करना चाहें आप उससे शुरू कर सकते हैं। मैं एक बार ये चैट सेक्शन के अंदर आपको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो आप अगर पेटीएम, फोन पे या गूगल पे से करना चाहें तो नीचे नंबर दिया गया है। सबसे पहला लिंक जो दिया गया है वो मौज प्लस का है, यानी कि 2999। उसके आगे लिखा हुआ है मिरेकल्स ऑफ जूस फास्टिंग प्लस नोनी जूस। उसके लिए अगर आप पे करना चाहें तो पहला लिंक है। अगर आप 2499 का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर पूरा मौज प्रोग्राम है तो उसका सेकंड लिंक है। और अगर आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस नंबर को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। आप जब तक पेमेंट कर सकते हैं तब तक हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे दो ऑप्शंस हैं कि आप किससे ज्वाइन करना चाहते हैं, 2499 या फिर 2999, जिसके अंदर आपको वैल्यूज पहले से भी ज्यादा मिल रही हैं और इफेक्टिव जो कॉस्टिंग है वो 99 रुपीज पड़ जाती है मौज प्रोग्राम की। तो ये 20 मिनट्स के लिए है। 8:30 पे हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, FAQ कंप्लीट हो जाएंगी। आप तब तक इस लिंक को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं।
हमारा प्रोग्राम किस तरीके से रहेगा, 19 एंड 20 अगस्त को नेचुरोपैथी का नॉलेज सेशन रहेगा, उसकी वीडियोस आपके साथ में शेयर की जाएंगी, और साथ ही साथ एफएक्यू सेशन रहेगा। उस एफएक्यू सेशन के अंदर जुड़ के आपके उस टाइम पे कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर उसमें नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। 21, 22, 23 फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा मौज प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आपको किस तरीके से जूस फास्टिंग को यूज करना है, किस तरीके से आगे चलना है, तो ये हम पूरा प्रोग्राम इस तरीके से आगे फॉलो करेंगे। ये किस तरीके से चलेगा, पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, जैसे कि नॉलेज सेशन आपके साथ में लिंक शेयर कर दिया जाएगा वीडियो का, उसे आप पहले देख लीजिए। एफएक्यू आपको शाम को रहेगा, कई बार अगर वो मॉर्निंग में भी रहेगा तो साथ के साथ आपको बता दिया जाएगा। पहला जूस आपने सुबह 9 बजे लेना है, दूसरा जूस दोपहर को 11:30 पे लेना है। उसके बाद अगर आपने ऑफ लिया हुआ है इन 3 डेज के लिए तो द बेस्ट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आराम कीजिए, और आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक शेयर किए जाएंगे, वो बेसिकली आपके परसेप्शन को और क्लियर करेगा कि ये जूस फास्टिंग क्यों जरूरी है। ये पूरी आने वाली आपकी जिंदगी को बदल सकता है, किस तरीके से इसने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है जहां पर आपका शरीर खुद को खाना शुरू कर देता है, ऐसी प्रॉब्लम्स तक को जूस फास्टिंग ने ठीक किया। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आपके साथ में शेयर की जाएंगी। तीसरा जूस आपने 2 बजे लेना है, ये सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे। उसके बाद फिर से रेस्ट करना है 2:30 टू 5:30। फोर्थ जूस आपको 5:30 पे लेना है, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है कि आप वीडियोस देख लीजिए दिन में, जो आपके साथ में लिंक शेयर किया जाएगा, और आप यहां पर आकर कोई भी आपका सवाल है, आप फेस टू फेस आके बात करना चाहें तो आप डेली शाम को 7 बजे हमारा सेशन जरूर रहेगा। उसके बाद ऑप्शनल फिफ्थ जूस रहेगा जो कि शाम को 7 बजे है। इस तरीके से हमारा 3 दिन का सेशन जूस फास्टिंग का ऐसे चलेगा। तो आप ओवरऑल क्या इस कोर्स में ले रहे हैं, तो 5 दिन का एक कंप्लीट कोर्स प्लस एक एक्स्ट्रा कोर्स जो कि नेचुरोपैथी पूरा सिखाया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप बेस्ड है। 9 एक्स्ट्रा फ्री सर्विसेज वर्थ ₹10,000, इसकी कॉस्टिंग हम काउंट ही नहीं करते हैं। 4 बॉटल नॉनी प्लस 5 बोनसेस, इनकी टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट 79,000 रुपीज हो जाती है। 79,000 ओवरऑल 80,000 रुपीज। हमारा फेसबुक और अदर ग्रुप्स को आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि पेड ग्रुप्स के लिए ही रहेगा, जो पेड मेंबर्स के लिए रहेगा। हमारी कई बार कोचिंग कॉल्स रहेंगी, यानी इस कोर्स के पूरा होने के बाद भी अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज आती हैं, उसमें आपको स्पेशली लिंक फॉरवर्ड किया जाएगा। रियल टाइम केस स्टडीज आपके साथ में शेयर की जाएंगी। उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे आपको किसी और पर्सन की कोई प्रॉब्लम के बारे में पता लगा, उसने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, हमने उसे क्या सजेशन दिया। हो सकता है आपके कहीं माताजी, पिताजी, आपके कोई बड़े भाई या बहन या वाइफ या हस्बैंड या बच्चों की कोई ना कोई प्रॉब्लम रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। एक सबलिमिनल मैसेजेस ऑडियो का आपके साथ में लिंक शेयर किया जाएगा। इसकी वैल्यू 12,500। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी वैल्यू क्यों है इसकी। बेसिकली इसके अंदर कुछ एक ऑडियो होती है जो कि आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड को जाकर पेनिट्रेट करती है, और इसमें कुछ मैसेजेस ऐसे डाले होते हैं जो कि आपको सुनाई नहीं देते, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो इसकी मेन एनर्जी होती है जो अंदर तक स्टिमुलेट करती है। और साथ ही साथ बेसिकली इस पूरे कोर्स की अगर मैं बात करूं, हम आपसे कोई कोर्स की पेमेंट नहीं ले रहे, हम आपसे कोई नोनी जूस की बोतल की पेमेंट नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। एक्चुअल में हमारी टोटल जो पेमेंट है वो डिस्टेंस हीलिंग और प्रोटेक्शन की है। जी हाँ, हम आपको इस 5 दिन के अंदर जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो हम आपको बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग और प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या होता है, आप रेकी एनर्जी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे आप जूस फास्टिंग फॉलो करते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है, तो अंदर से कचरा निकल रहा है, नेगेटिविटी निकल रही है। तो उस टाइम पे आपके मेंटल लेवल को, आपके फिजिकल लेवल को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। हम बेसिकली आपसे पेमेंट इसकी चार्ज करेंगे, और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास। हमारे जो भी वीडियोस हैं और जो भी अदर मटेरियल्स हैं वो आपके साथ में फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर की जाती रहेंगी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं ज्यादा वैल्यू चार्ज करूं, और मैं करता रहा हूं। मेरा जो ट्रीटमेंट सेंटर था वहां पर इस जूस फास्टिंग की स्टार्टिंग कॉस्ट थी 8,000 रुपीज, और उसके बाद एज पर प्रॉब्लम, एज पर ट्रीटमेंट वैल्यू आगे जाती थी। एटलीस्ट हमने 28,000 रुपीज तक का चार्ज किया हुआ है एक पर्सन से। तो अब हमने कोरोना के टाइम पे इस चीज के बारे में
जब हमने सोचा कि हम कुछ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। इस कोर्स को हमने ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे बनाया है। ये हमारा मई से शुरू हुआ है और इसको हमने जितना चीप कर सकते थे उतना चीप कर दिया है ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आया करते थे बस, और उनको भी बहुत हमें ढूंढना पड़ता था। हमारी वहीं पर ही सबसे ज्यादा एडवर्टाइज कॉस्टिंग होती थी, उसको हमने कम कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिए कि आप इस कोर्स को अभी शुरुआत करते हैं, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद आपको इसको सीखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे जो वो किसी चीज से नहीं सुधरने वाले। डॉक्टर भी आके एक जगह पे कह देगा अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते, इनको घर ले जाइए। आप चाहते हैं वो सिचुएशन ना आए, तो उसको पहले से ही कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जूस फास्टिंग, नेचुरोपैथी इज द अल्टीमेट आंसर। हम आपकी बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक और एक्स्ट्रा बोनस आपको दे रहे हैं, दैट इज 180 आवर्स मनी बैक गारंटी। ये कल से शुरू होगा, जब हमारा कोर्स शुरू होता है तो टोटल लगभग 7.5 दिन का हम आपको मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, हम कोर्स की जो डिटेल्स है वो आपसे ले लेंगे और आपको आपका पैसा बिना किसी क्वेश्चन के वापस कर दिया जाएगा। बट यहां पर एक और एक्स्ट्रा बोनस है। इस बोनस में क्या है कि कोर्स भी आपके पास रहेगा और अगर आप चाहें तो वो फीस भी वापस ले सकते हैं। बट ये इमीडिएट नहीं है, ये पहले आप कोर्स को कीजिए, क्योंकि जब आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसे ऑटोमेटिकली लोगों को बताने लगते हैं तो हम आपको उसका फायदा देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब आप करेंगे तो आपसे जो रेफरल्स आएंगे, उन रेफरल्स के बदले में हम आपकी फी रिटर्न कर देंगे। आप कोर्स अपने पास रख सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो भी गिफ्ट रहेंगे वो टोटली आपके लिए, वो भी टोटली फ्री। तो अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके ऑडियोज को अभी अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप जो सवाल पूछना चाहें